नमस्कार दोस्तों, आपका सिलेक्शन बाद में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संविधान और स्ट्रैटेजी क्या करेंगे, जो आने वाले परीक्षाओं में अति संभावना है कि प्रश्न ऐसे ही आएंगे। आइए हम लोग पहला प्रश्न करते हैं। मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? 42वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन या 43 संशोधन? कौन से संविधान से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कम समय में ज़्यादा प्रश्न करेंगे, इससे आप लोग का समय भी ना खराब जाए। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 50वां, 52वां, 60वां या 44वां? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 50वां, 52वां, 60वां या 44वां? कौन सा दल बदल संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। अगला देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को सभी नामों से जाना जाता, किस नाम से नहीं जाना जाता इसमें? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या समुद्रगुप्त? चाणक्य से जाना जाता था, विष्णुगुप्त से जाना जाता था, कौटिल्य से जाना जाता था। किसी से नहीं जाना जाता था? समुद्रगुप्त से। मतलब इसका चौथा सही है। ये सब जाने इससे नहीं जाना जाता था। अगला देखेंगे। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा या जस्ता? बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा या जस्ता? बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा या जस्ता? किसका है? एल्युमिनियम का इसका दूसरा सही होगा। अगला देखेंगे। प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय सालारगंज संग्रहालय स्थित है। प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय सालारगंज संग्रहालय स्थित है। हैदराबाद में, मुंबई में, कानपुर में या बड़ौदा में? कहाँ पर स्थित है सालारगंज संग्रहालय? कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे? हैदराबाद में। इसका पहला सही है। अब अगला देखेंगे। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? किसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? समुद्रगुप्त, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? किसको भारत का नेपोलियन जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। ये गुप्त वंश से संबंधित थे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या था? सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, सीवी रमन राष्ट्रीय पार्क, रोनाल्ड रास नेशनल पार्क या हैली नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क।
अब अगला देखेंगे। सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य, खेलकूद, अध्यापन या छायांकन? सरस्वती सम्मान साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है? आगरा, मैसूर, नई दिल्ली या हैदराबाद? प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है? आगरा, मैसूर, नई दिल्ली या हैदराबाद? कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ? उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़। जिसमें 4 जिले हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज, जिसमें 4 जिले हैं। एक अलीगढ़ हो गया, दूसरा एटा हो गया, तीसरा हाथरस हो गया और चौथा कासगंज हो गया। अब अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन बिल कब लाया गया? उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन बिल कब लाया गया? 2010, 2011, 2012 या 2013? उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन बिल कब लाया गया? 2010 में। कब लाया गया? 2010 में। अब अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है। आगरा में, इलाहाबाद में, मेरठ में या लखनऊ में? उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है? आगरा में। लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह है इलाहाबाद, कानपुर, बरेली या इनमें से कोई नहीं? उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इलाहाबाद में। अगला देखेंगे। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है। संघ सूची में, राज्य सूची में? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या किसी विशिष्ट सूची में नहीं है? हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी विशेष सूची में नहीं है। किसमें शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल है। लोकसभा में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? लोकसभा में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? इसको आप लोग बताइएगा कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए
कितनी आयु चाहिए, ये हो गया। दूसरा हो गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यसभा बनने के लिए और सीएम बनने के लिए, पीएम बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, और राज्यपाल। RJJ राज्यपाल, RJ राष्ट्रपति, CM PM और राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यसभा, CM PM और लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है। 22, 16, 8, 12 कितनी भाषाएं हैं। 22 भाषा है। 22 भाषा क्या क्या है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। कौन कौन सी भाषा हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि क्या कहा जाता था। इसका तीसरा सही है, पल्ली छांदम। अगला देखेंगे। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था। गयाउद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। किस नदी का समागम अरब सागर में है। किस नदी का समागम अरब सागर में है, जो अरब सागर में गिरता है। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक की उत्तर प्रदेश। कहाँ पर स्थित है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। कर्नाटक में। इसका तीसरा सही है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। किस देश में है। जर्मनी में। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। जर्मनी में। मारमागाओ पत्तन स्थित है। मारमागाओ पत्तन स्थित है उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, केरल। मारमागाओ पत्तन स्थित है उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, केरल। कहाँ पे स्थित है। गोवा में। इसका तीसरा सही है, गोवा में। अब अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या इनमें से कोई नहीं। जहाँ जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कहाँ पर है। कौशाम्बी में। यूपी परीक्षा देंगे तो यूपी जीके हर पेपर पूछता है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख
सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा और कानपुर में, कानपुर और लखनऊ में, नोएडा और आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में। कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा और आगरा में। इसका तीसरा सही है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में, 1978 में, 1984 में या 1990 में। स्थापना कब की गई थी? 1974 में। आज के लिए इतना ही है, भी फिर आगे कल देखेंगे।